बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज सारा दिन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वही सबसे बड़ी स्टोरी थी। और मैं जो मेरा पिछला वीलॉग था वो जो इब्तदाई समाअत हुई जिसमें 9 मेंबर बेंच टूट गया, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद अपने आप को उन्होंने उस बेंच से अलहदा किया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:45 बजे समाअत शुरू हुई, तो मैं पूरा आपको उसका अहवाल देता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था और जजेस आए, कमरा अदालत भी खचाखच भरा हुआ था, वकला भी थे, सहाफ़ी भी थे और बहुत सारी चेमगोइयाँ थी। तो तारिक मसूद साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने आप को अलहदा किया और उसके बाद जो बेंच बैठा उसमें जनाब याहिया अफरीदी, आयशा मलिक साहबा और मंसूर अली शाह साहब, एजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, मज़ाहिर अली नकवी, ये 7 मेंबर बेंच। तो समाअत शुरू हुई थी 9 मेंबर से, लेकिन ये रह गया 7 मेंबर बेंच। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि जिस तरह पिछले केस में ये हुआ था, जो इलेक्शन का केस था, कि एक एक करके जजेस जो है ना वो उन्होंने फिर अपने फ़ैसले दिए और अपने आप को रिक्यूज़ भी किया। तो शायद इसी तरह अब भी होगा। लेकिन जब समाअत शुरू हुई तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्योंकि उनकी एक करीबी अजीज़दारी है किसी से, कि अगर किसी को इतराज़ है तो आप अभी उसका नाम ले दें, उस एतराज़ को सामने ले आएँ तो उसको हम ताकि उस इशू को एड्रेस कर लें, बाद में नहीं। तो इससे एक चीज़ की तो बिल्कुल वजाहत भी हो गई और एश्योरेंस भी हो गई कि मंसूर साहब डेफिनेटली, याहिया अफरीदी साहब भी, दे आर वेरी सोबर, वेरी सीनियर जजेस, कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये समाअत हो रही हो तो बीच में कोई अपने आप को अब रिक्यूज़ कर ले। तो फ़ैसला आएगा, 7 मेंबर बेंच इस मामले पर फ़ैसला देगा। समाअत शुरू हुई तो जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा, उन्होंने एजाज़ एहसन साहब की जो पिटीशन थी उस पर दलाइल देना शुरू किए। शुएब शाहीन साहब फ़ौरन पहुँचे और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी उस पर एतराज़ लगा हुआ था। तो जज साहब, चीफ साहब ने कहा कि हम इसको अलहदा कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो प्रेयर्स हैं, इसमें जो चीज़ें मांगी गई हैं वो सिर्फ फ़ौजी अदालतों की नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम अभी पॉलिटिक्स को इससे हम अलहदा रखते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी हम इसको दूर कर देंगे। समाअत शुरू हुई और सरदार लतीफ़ खान खोसा ने अपने दलाइल देने शुरू किए। तो उसमें उन्होंने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसका इलामिया भी रखा, फिर जो फॉर्मेशन कमांडर्स है उसका इलामिया भी रखा, और ये कहा कि मिलिट्री लीडरशिप ने ये कहा है कि बियॉन्ड डाउट उनके पास सबूत हैं और ये जो जिन लोगों ने भी हमले किए उनके जो मुकदमात हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए। इस पर बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क्स भी आए। मैं आपको आज बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात भी हुई। तो कुछ ये भी इस तरह की बात भी हुई कि जो एक्ट है वो तो ये कहता है कि जो लोग फ़ौजी इदारों में मुलाज़म हैं ये एक्ट सिर्फ उन्हीं पे लगता है। तो एक और बात भी इस मौके पर कही चीफ जस्टिस साहब ने कि सारे जो पार्टीज़ हैं, टोटल 4 पिटीशन हैं, जवाद ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने ये फ़ाइल किया है, साबिक़ चीफ जस्टिस, और फिर इमरान खान साहब हैं। तो 4 टोटल ये दरख्वास्तें हैं। तो ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि आप अपने तहरीरी दलाइल ज़रूर जमा करवा दें, इसलिए कि अगर एक जज भी नहीं हुआ तो समाअत नहीं होएगी, तो इसलिए आप तहरीरी दलाइल हमें दे दें। अब समाअत मंडे को 9:30, यानी मंडे को नहीं, कल फ्राइडे को 9:30 बजे के लिए मुलतवी की गई है। तो अगर कोई जज ना भी हुआ तो तहरीरी दलाइल सारी पार्टियों को कहा गया है कि वो भेज दें। अच्छा, सरदार लतीफ़ खान खोसा ने ये कहा कि हमारी ख्वाहिश ये थी कि पूरा 15 मेंबर जो हैं बेंच के वो सारे के सारे इसको सुनते। ये बड़ा अहम मामला है, 22 करोड़ लोगों का मामला है। उसमें उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि वकीलों को हरास किया जा रहा है और मैं खुद मेरे घर पर फायरिंग हुई, ड्राइवर ज़ख्मी हुआ, मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही, इतना हुकूमती दबाव है। और इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो दूसरा तबका अहम है वकला के अलावा वो सहाफ़ियों का है। अदालत ने आज बहुत अहम अटॉर्नी जनरल साहब को हदायत जारी की हैं। कल तक उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपने लोग गिरफ़्तार किए हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे,
उनकी तफसीलात बताई जाएं। आपने 16 MPO के तहत पकड़ लिए हैं और कई शिक्के लगा के तो लोगों को पकड़ लिया है, तो बताया जाए कि घिराव जलाओ में कौन कौन मुलव्वस है, कितने लोग हैं। कल तक पूरी हमें रिपोर्ट चाहिए, उनके नाम चाहिए, उनकी तफसील चाहिए। सहाफ़ियों को और वकला को अदालत ने कहा कि आप हरास करना बंद करें और कहा कि जो भी सहाफ़ी हैं उनको रिहा करें। अब इसमें इमरान रियाज जो हैं वो, क्योंकि सियालकोट जेल से जब निकले थे पुलिस ने उन्हें रिहा किया, तो वहाँ से कुछ लोगों ने गाड़ी में बिठा के ले गए। वो भी किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग होंगे, ये अभी तक नहीं पता। क्या वो FIA के थे, IB के थे, वो सिविल एजेंसी थी या मिलिट्री एजेंसी। लेकिन आज जो फैसला आया, यानी जो अदालत ने जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो हदायत दी हैं अटॉर्नी जनरल को, उसमें यह है कि सहाफ़ियों को बंद करें गिरफ़्तार करना, और जो गिरफ़्तार सहाफ़ी हैं आप उनकी भी तफसीलात दें। तो अब जनाब यानी सब लोगों की गिरफ़्तारी जो है वो उनकी तफसीलात दें। तो मुझे लगता है कि इमरान रियाज का भी मामला सरफस होगा, और अगर ये हो जाए और इमरान रियाज अपने घर आ जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। उनकी फ़ैमिली जो है वो बड़ी परेशान है, उनका इंतज़ार कर रही है, बच्चे हैं उनके छोटे, उनकी जो बीवी हैं वो बहुत दर्दमंदाना अपील्स भी करती हैं, और ईद भी आगे आने वाली है, तो खुदा करे कि वो भी आ जाएं। लेकिन आज अदालत ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बिल्कुल ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि यहाँ पर इस वक्त जो प्राइवेसी है उसकी तो बात बहुत उससे आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर टेप्स हो रही हैं, टेलीफोन कॉल्स टेप की जा रही हैं, फ़ोन कॉल्स टेप की जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, ऑडियोज़ बनाई जा रही हैं, उन्हें लीक किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, ये कहा अदालत ने। तो फिर एक बात ये भी हुई कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी शायद सरकारी लोगों पे लगता है, अब जो प्राइवेट लोग हैं उन पर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कैसे लगाएंगे? तो अब कल फिर समाअत होगी और अटॉर्नी जनरल साहब पेश करेंगे तफसीलात, जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं। तो उसमें अब देखते हैं किसके बारे में बताते हैं और किस तरह बताते हैं। तो होपफुली कि कोई अच्छा इस तरह का भी ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन एक जो बात है, अब क्योंकि मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद हैं और इसमें यहिया अफरीदी भी हैं, तो हमें एक जो कलेक्टिव जो एक विजडम है सुप्रीम कोर्ट की ऑन दिस इशू, हमें वो ज़रूर मिलेगा। और ये तो ठीक है कि शुरुआत 9 मेंबर बेंच से हुई, लेकिन अब ये 7 मेंबर करेगा। अब इस बात का इम्कान कम है कि आगे जाकर ये बेंच टूटे। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप फॉर द बेस्ट। ये जो कुछ भी है इसमें ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल है वो बहुत आने वाले दिनों में बेहतर होगी। अब जनाब जो अदालत ने ये हुक्म दिया है ना, देखिए बच्चे और ख़वातीन, ये आज उमर सरफराज चीमा साहब की अहलिया अपने हस्बैंड का केस सुनने गई तो उनको वो ATC की अदालत में उनको पकड़ लिया गया। फिर PTI चकवाल के प्रेसिडेंट, उनका एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी इन्होंने पकड़ लिया, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान उनका नाम है। तो ये इन बच्चों के बारे में तफसीलात, ख़वातीन के बारे में तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी के व्हाट अनफोल्ड्स। PTI के अंदर जो एक इख्तलाफी चीज़ चल रही है उसमें परवेज़ खटक साहब की एक न्यू एडिशन आई है। उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और उसमें उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि जो PTI के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो अब ख़त्म हो गई है। और 2 महीने के बाद, ये परवेज़ खटक साहब का दावा है कि 2 महीने के बाद कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। और एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही है कि मैं वजारत दिफा का मेरे पास था चार्ज, लेकिन कोई ऐसा चार्ज नहीं था कि मैं किसी झूठ का दिफा करूं। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत शदीद तनकीद की है। तो मैं देख रहा था कि नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें लोग ये सवाल कर रहे थे कि ये चीज़ आपको पहले क्यों नहीं नज़र आई? आप इतना अरसा 3.5 साल वजारत की मौज उड़ाते रहे, तो ये बीच में आपको अब अचानक ये ख्याल आया, इससे पहले आपने क्यों नहीं ये कहा कि आप झूठ का दिफा कर रहे हैं? दोबारा वेरी इंटरेस्टिंग सवालात हो रहे हैं सारे, और इमरान खान के जो साथी हैं वो भी टेस्ट हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स नेक्स्ट। इंशाल्लाह फिर आपको अगली वीडियो में ताज़ा तरीन से आगाही देंगे। अल्लाह ने के बाद।